तारीख नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मियां बीबी की सरकार को, हरिद्वार को, मियां बीबी की सरकार को, हरिद्वार को, सुकू मुकू हो गए फिर, राहुल गांधी को भेजो मैन, सुकू मुकू हो गए फिर, दिव्यांगों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर नहीं हमारी मीटिंग रहेगी उसके बाद जहाँ बैठना होगा बैठना। नहीं आपने मीटिंग ही नहीं लेनी, बस बात खत्म। सरकार मुर्दाबाद, को भी नहीं चलेगी, खट्टी मेला देना होगा, देना होगा, देना होगा। मेघलखोर कटी छोड़, कभी छोड़, कभी छोड़, मेघलखोर कटी छोड़। कभी छोड़, कभी छोड़। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने में सबसे कमजोर वर्ग जो होता है दिव्यांगजन होता है, उसका कंटिन्यू शोषण हो रहा है, सतेरा व्यवहार हो रहा है, सड़कों की ठोकरें मिल रही है, पुलिस की लाठियां मिल रही है, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे बेबस हो चुके हैं। और आज हमने एक आपस में मीटिंग करके ओकोबे का घेराव करने की योजना बनाई थी। इसके लिए हमने 28 मार्च 2026 को नोटिस लगा लिया था। अगर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री हमारी समस्या का हल करना चाहते थे तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा और वो खुद नोटिस देके असम की ओर भाग गए हैं, स्टार प्रचारक बन के भाग गए हैं और वहां भी वो वही हाल करेंगे जैसा बिहार में किया था, क्योंकि उनको राजनीति करने का अंदाजा नहीं है। जो प्रदेश के 6 बार की मुख्यमंत्री राजा साहब जी थे, उन्होंने ठीक कहा था जिस दिन ये प्रदेश की कमान संभालेगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो प्रदेश का तहस नहस कर लेगा। इसी तरह का तहस नहस हो रहा है, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। हमें आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी हमारे साथ इतना सतेला व्यवहार हो रहा है, सड़कों की ठोकरें मिल रही है। जो पुरानी योजना सहारा योजना जयराम ठाकुर जी ने हमें लगाई थी, वो भी पूरी तरह से 10 महीने से बंद पड़ी है, क्योंकि उससे हमारा परिवार चलता था, हमारा चूल्हा चलता था। लेकिन आज हम इतने बेबस हो चुके हैं कि आज हमें जहर खाने की सिवाय कोई चारा दूसरा रास्ता नहीं है, या हम अगर ओकोबे की ओर नहीं जाने देती आज की पुलिस वाले, तो हम कुछ देर बाद आ जाएंगे, पौने घंटे बाद यहाँ हम नंगल प्रदर्शन करेंगे। यही हमारे पास लास्ट चारा है। 1 वर्ष तक मैंने खोल के पुलिस वाले के दान में दे भी चुका हूँ, इसके बाद धीरे धीरे देता भी रहूंगा। जी देखो भी ऐसी हमारी कोई मांग नहीं है, जो हम सरकार से मांग रहे हैं। देख लो कब सरकारी विभाग में जितने भी विभाग हैं 1995 से लेकर 2026 तक क्लास 4 के बहुत ज्यादा पद पड़े हैं, लेकिन उस क्लास 4 के पद को पूरी तरह से छुपा रही है। हम ये नहीं कहते सरकार नहीं दे रही है, सरकार ने पिछले 157 पद टीचरों के दिए और कुछ इंजीनियर के दिए, बड़े बड़े पद तो दे रहे हैं, क्लास 3 की दे रहे हैं, क्लास 4 की नहीं दे रहे। सिर्फ क्लास 4 हमारे पास कैंडिडेट क्लास 4 के ही है, क्लास 4 का डेटा हमसे छुपा रही है। और जो हमें सारे योजना बताई थी वो भी ठप कर दी है। जो हमारा यूडीआई कार्ड यूनिक बीसीआई कार्ड होता है, तो पूरे भारत में एक ही होता है, सेंट्रल सरकार द्वारा वो लागू किया जाता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। आज हमारे इनबस कार्ड हमारे दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए हैं। मैं सुक्खू जी से यही पूछना चाहूंगा कि अगर दिव्यांगजनों के लिए यूडीआई कार्ड बना है, सेंट्रल को गवर्नमेंट उसे इश्यू करती है, तो उसमें क्या कमी है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मेरा 90% दिव्यांग सर्टिफिकेट है, तो अगर हिंदस कार्ड में बनाता हूँ उसमें मेरी दिव्यांगता की प्रतिशत आती है 70%। ये कैसे आती है? मंत्रिमंडल में ऐसा कौन सा डॉक्टर बैठा है कि ये एसआरटीसी की कार्ड बन रहे, वहां हमारा डिस्ट्रिक्ट का बिठा लेते हैं, उसका फायदा शायद जो 20 मिनट का घपला कर रहे हैं उसका फायदा ये अपने लिए ले रहे हैं। मेरे को लगता है जो डोनर होते हैं आर्थिक बटाली का, जो सारा योजना 10 महीने से बंद पड़ी है, ये भी शायद ईएमबीबी की अपनी बस्ती में जा रही है। जैसे आपने देखा हुआ सुक्खू जी का पिछले 3-4 दिन पहले जन्मदिन था, उसमें इन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, तो सारा योजना का इस तरह से हो रहा है और दिव्यांगजनों का शोषण हो रहा है। इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। ओनली आपने भी मुख्य कर दी है और इससे पहले भी आपने की जो आप इतने टाइम से लंबे समय से जो लंबी मांगे कितने दिन हो गए हैं, आपको आश्वासन दिया था मिलने का, क्या मिला है कोई सरकार की तरफ से? देखो जी, हमें 900 दिन हो चुके हैं, ठीक है जी। 900 दिनों में एक मीटिंग याद आती है मुझे, सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में और प्रमोद सिंह उस समय की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में
12 फरवरी 2024 को, ठीक है जी। 12 फरवरी 2024 को हमें उनकी एक मीटिंग मिलती है और उन्होंने खुद कहा था कि 29 फरवरी 2024 तक आपके मसले का हल किया जाएगा, आपको भर्ती मेला दिया जाएगा। लेकिन 27 फरवरी 2026 को जो 9 विधायक अलग होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, तो उसका खामियाजा हमें क्यों? तो उसी तब तक हमारी फाइल पूरी टॉप लेवल पे चली थी, टॉप लेवल मीटिंग में मिल रही थी। लेकिन आज हमें अगर मीटिंग नहीं मिलती है, अगर उस समय में इस तरह बैठक दी गई, आज हमारी मीटिंग जब होती है, जैसा धरना हो रहा है, आज ये थोड़ी देर समय बोलेंगे आपकी मीटिंग रखी है वेलफेयर डायरेक्टर के साथ। जब मंत्री महोदय के साथ हमारी मीटिंग चल रही है, तो डायरेक्टर लेवल की मीटिंग क्यों लिए हम? अगर मंत्री के हाथ में समस्या का हल करना, तो क्यों नहीं हल करे? जबकि बैकलॉग की कोटे की बात करूं तो मैं आईपीएच का आपको उदाहरण देता हूं। आईपीएच विभाग में जो क्लास 4 का पूरी कैडर स्ट्रेंथ है, सेंशन स्ट्रेंथ है, वो 7,500 है, जो कि दिव्यांगों का इसमें क्लास 4 का ही अकेले आईपीएच विभाग में समस्त दिव्यांग जनों का 1500 पोस्टें मिलती है। तो अभी 10 तारीख को हमारी वेलफेयर डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसमें खुद कहा गया है आईपीएच के अधिकारियों ने कि हमने 1995 से अभी 2026 तक रोस्टर लागू नहीं किया है, रोस्टर चालू नहीं किया है। देखिए ये हाल है सरकार के। 1995 से तो दिव्यांग जनों को सुविधाएं दी जा रही है, दिव्यांग जनों के आईपीएच विभाग का अभी रोस्टर बना ही नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े विभाग जो पीडब्ल्यू विभाग हो गए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनमें हजारों की किसी में पोस्टर पड़ी है। हम सरकार को यही कह रहे हैं, अगर आपने सबको पोस्टर नहीं देनी है, कम से कम 902 दिन में जो समस्त दिव्यांग जन सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों की ठोकरी खा रहे हैं, कम से कम उनकी समस्या का हल तो कीजिए, हमसे बातचीत तो कीजिए। क्योंकि जो भी आंदोलन होता है, अंत में समस्या का हल टेबल टॉक से होता है। लेकिन टेबल टॉक की तो दूर की बात है, ये सिर्फ हमें 15 दिन का आश्वासन देती है, 20 दिन का आश्वासन देती है। इसी तरह आज हमें 902 दिन हो चुके हैं, इसके सिवाय हमारे साथ अब क्या है? क्योंकि अब तो लास्ट है, क्योंकि अब देखो जी, छोटे से मकाम में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने सचिवालय की ठोकरें 902 दिनों से खा ली, विधानसभा की खा ली, लास्ट ऑप्शन हमारे पास ओकोबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे अनाथ बच्चों के लिए कुछ स्कीमें लाते हैं, विधवा महिला के लिए स्कीमें लाती है, दिव्यांग जनों से ऐसी क्या घृणा है, उनको क्या नफरत है? हम जो मांग रहे हैं संवैधानिक अधिकार है हमारा, और हम भी वोट देते हैं। हमारी जब इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा का, 80 साल से जो ज्यादा बुजुर्ग होता है और 70 साल से जो ऊपर का दिव्यांग होता है, उसके वोट अपने कमरे के घर 4 दीवारी में होते हैं। अगर ये वोट मांगने घर में आ सकते हैं, हमारी 4 दीवारी में आ सकते हैं, तो सरकारी स्कीमें जो है, जो सुविधा ने हमें दी है, सरकार ने हमें दी है, वो हमारे घर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? वो कहाँ गायब हो रही है? यही हम सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ सुतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, आखिर ऐसी उन्हें दिव्यांग जनों से क्यों घृणा है, क्यों नफरत है? इसी बात का जवाब हम माननीय मुख्यमंत्री से लेना चाहते हैं।